For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. जैसे जैसे सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का केस आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मीडिया से लेकर हर जगह पर हर रोज़ एक ना एक नई खबर आ रही है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि राब्ता से रिलेटेड आलिया और करण जौहर का किस तरीके से लिंक किया गया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक तरीके से हाहाकार मची हुई है सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने की और एक्चुअल रीजंस जानने की कि क्यों ऐसा हुआ और क्या हुआ एक्चुअल में। ऐसे में एक बात सामने आ रही है कि जब राब्ता फिल्म साइन की थी सुशांत सिंह राजपूत ने, होमी अडजानिया, इस फिल्म में मैं आपको बता दूं कि कृति सैनन से पहले आलिया भट्ट साइन की गई थी। जी हाँ, आलिया भट्ट ने राब्ता साइन की थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, लेकिन एन मौके पर शूटिंग शुरू होने के महज एक दिन पहले आलिया भट्ट ने इस फिल्म से बैकआउट कर लिया। आपको अगर याद हो तो बीच में खबरें भी आई थी कि राब्ता जो है वो डिले हो रही है, बार बार डिले हो रही है। उसका रीज़न ये था क्योंकि एक्ट्रेस ही नहीं थी फिल्म शूट करने के लिए। जी हाँ, राब्ता के डिले में आलिया भट्ट ने बैकआउट किया क्योंकि करण जौहर के कहने पर उन्होंने बैकआउट किया। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जब तक कोई नहीं दे देता हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन हाँ, खबरें इसी तरीके से आ रही हैं कि करण जौहर के कहने पर आलिया भट्ट ने राब्ता फिल्म से लास्ट मोमेंट पर बैकआउट कर लिया और उसके बदले उन्होंने दूसरी फिल्म को चूज़ किया। और जिस रीज़न से करण जौहर और आलिया के इस हरकत से सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। यही नहीं बल्कि उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत ने एक ट्वीट किया था बहुत पहले, जब उन्होंने ये लिखा था कि कुछ लोग डेलिबरेटली ऐसी हरकतें करते हैं और इतना ड्रामा क्रिएट करते हैं कि उनकी स्टोरीज से ज़्यादा उनके ये ड्रामे जो हैं वो चर्चा में रहते हैं और जानबूझ के लोगों को परेशानियों में डालते हैं। इस तरह की बातें लिखी थी सुशांत सिंह राजपूत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बातें हैं जो अब धीरे धीरे रिवील हो रही हैं। ओके दादा ओके दादा ओके दादा सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस बहुत तरीके के सवाल खड़े कर रही है, बहुत तरीके के जवाब नए नए आ रहे हैं। और अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एफआईआर फाइल की गई है एकता कपूर से लेकर करण जौहर से लेकर यशराज से लेकर सलमान, इनफैक्ट तमाम संजय लीला भंसाली, इन सभी लोगों पर एफआईआर फाइल की गई है उनको फिल्म से निकालने के लिए, उन्हें बॉयकॉट करने के लिए, यानी कि बैन करने के लिए। इन चीज़ों पर एकता कपूर ने अपना रिएक्शन दे दिया है। एकता कपूर ने हाल ही में एक पोस्ट डाला जब उन्होंने कहा कि थैंक्स फॉर फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मी फॉर नॉट कास्टिंग हिम व्हेन आई लॉन्च्ड हिम। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पवित्र रिश्ता की अगर बात की जाए तो एकता कपूर का शो था वो, बालाजी टेलीफिल्म्स का शो था वो, और बालाजी टेलीफिल्म्स ने ही सुशांत सिंह राजपूत को मानव यानी कि पवित्र रिश्ता में मानव का कैरेक्टर दिया था, जिन्होंने करोड़ों दिलों के घर में अपना घर बनाया। और इस चीज़ पर एकता कपूर काफ़ी ज़्यादा अपसेट है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैंने उन्हें फिल्म से निकाला है, मैंने उन्हें लॉन्च किया है, मैं क्यों उन्हें फिल्म से निकालूंगी। इस तरह की तमाम बातें जो है एकता कपूर ने लिखी हैं अपने इस पोस्ट में, जो मैं आपको दिखाती हूँ। साथ ही साथ एकता ने यह भी कहा कि
ऐसा कुछ हुआ है, उसके बाद से कंटिन्यूसली आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एटलीस्ट ये तो सोचिए कि मैं क्यों ऐसा करूंगी, जबकि मैंने खुद सुशांत सिंह राजपूत को लॉन्च किया है इंडस्ट्री में। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बखूबी कहा, जो कि सच बात है, कि जब जब ज़रूरत पड़ी है तब तब एकता कपूर हमेशा रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए, और ये बात खुद सुशांत ने भी एक इंटरव्यू में कही थी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एकता ने ये भी कहा कि जब से ऐसी चीज़ें हुई हैं आप लोग कंटिन्यूसली बैकक्लैश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एटलीस्ट लेट द फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रीव इन पीस, कम से कम तसल्ली से रो लेने दो, पहले सुकून से रो लेने दो। ये सारे केस पे केस और ये सारी चीज़ें, ये सब इस वक्त बहुत ज़्यादा हैमर कर रहा है। इस तरह की बातें एकता कपूर ने कही है। आपका क्या बयान है इस चीज़ पर, और आप लोग क्या सोचते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद से कमाल आर खान बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ चुके हैं, क्योंकि वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी थी फरवरी में कि अपेरेंटली करण जौहर, यशराज भंसाली एंड नाडिया अडवाला, एकता कपूर एंड सलमान खान, इन सभी लोगों ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया है। एंड सुशांत सिंह राजपूत कैन ओनली वर्क इन ईदर वेब सीरीज और टेलीविजन। अब इस खबर के बाद बहुत सारी सुर्खियों में आ गए KRK, और इस वक्त भी उन्होंने एक ऐसा ही ट्वीट किया। लेकिन इस चीज से सलमान खान यानी भाईजान के जो फैंस हैं वो आग बबूला हो चुके हैं। जी हाँ, सारे फैंस का रिएक्शन सोशल मीडिया पर उभर कर नजर आ रहा है। ऐसे में एक फैन ने कमाल आर खान के कुछ पुराने ट्वीट्स और कुछ रीसेंट ट्वीट्स को कंपेयर करते हुए एक स्क्रीनशॉट डाला है, जिस पर पुराने ट्वीट्स में कमाल आर खान, अगर आप देखेंगे तो वो कमेंट कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत इज अ फ्लॉप एक्टर, अंकिता एंड सुशांत ब्रेकअप वाज tantrum was a drama just to make MS Dhoni a hit। इस तरह के तमाम ट्वीट्स जो हैं वो उन्होंने किए हैं। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि कृति सैनन राब्ता में सुशांत सिंह के साथ काम कर रही हैं बिकॉज ही इज ऑल्सो फ्लॉप एंड कृति इज ऑल्सो फ्लॉप, उनके साथ कोई काम नहीं करेगा। इस तरह के वाहियात जो रिएक्शंस है, कमेंट्स है, वो किए हैं कमाल आर खान ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। फिर उसके बाद एक और कमेंट है जहां पर उन्होंने कहा है आयुष्मान खुराना, अगर आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव और सुशांत सिंह राजपूत ये सब आपको एक्टर्स लगते हैं, तो फिर हरमन बवीजा शुड बी डिक्लेयर्ड एज द एक्टर ऑफ द डेकेड। इस तरह से वाहियात मजाक किया हुआ है, और अब वही इंसान मौके का फायदा उठाकर, मौका परस्त होकर इस तरह के कमेंट्स और इस तरह की चीजें लिख रहा है कि इंडस्ट्री ने सुशांत के टैलेंट को पहचाना नहीं और कॉर्नर किया और ब्ला ब्ला ब्ला। अब इन दोनों ही चीजों में जो साइड है KRK का वो खुलकर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले वो खुद भी उसी कैटेगरी में थे, अब वो उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो क्या सच है क्या झूठ है, ये आप जनता डिसाइड कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट्स करके अपना रिव्यू जो है, अपने व्यूज जो है वो बताना ना भूलिए हमें। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। इस वक्त जबकि सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने से तमाम खबरें सामने आ रही है, ऐसे में बॉलीवुड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। जी हाँ, एक तरफ लोग नेपोटिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में सलमान खान पर KRK ने तमाम आरोप तो लगाए ही हैं, KRK के अलावा अभिनव कश्यप ने लगाए हैं, जिस वजह से अब साइड्स डिवाइड हो रही हैं। हाल ही में सलमान खान और तमाम लोगों के ऊपर FIR फाइल की गई। ऐसे में FWICE जो फेडरेशन है मुंबई में सिनेवेज एम्प्लॉइज का, इस फेडरेशन ने एक लेटर इशू किया है सलमान खान के सपोर्ट में। जी हाँ, इस लेटर में लिखा हुआ है, श्री सलमान खान जी, हम आपको तहे दिल से पहले तो थैंक यू करते हैं जिस तरीके से आप इस मुश्किल घड़ी में फेडरेशन का ध्यान रख रहे हैं, फेडरेशन के मेंबर्स का ध्यान रख रहे हैं, उनके खाने का, उनके अकाउंट में पैसों का। और ऐसे में इस वक्त आपके ऊपर जो मुसीबत आई है, हम फेडरेशन के मेंबर्स आपका सपोर्ट करते हैं। और क्लियर कट उन्होंने अपना पूरा का पूरा सपोर्ट जो है वो दे दिया है सलमान खान के खाते में। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट आया है सलमान खान को इंडस्ट्री की तरफ से। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चीज पर, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।
सतो महिमा पनसते धाये नमः अति पटसूर्य नमः अति महादेवानां पूजः पुरोहितो निबद्धो जनराज्ञं वा त्रायस्दैव पूजं विश्वेश्वरस्य भजतो वस्मिन् सूर्य बड़ा असी महते सतो महिमा पनसते धाये नमः असी पटसूर्य नमः असी महादेवानां